एक जहाज के साथ बनिया भी डूब रहा था, पर बनिया हंस रहा था। दूसरा यात्री, ओए हंस क्यों रहा है? बनिया बोला, शुक्र है मैंने रिटर्न टिकट नहीं खरीदा। मेरे प्यारे YouTube के दोस्तों, किसी की शक्ल देखकर उसका मजाक मत बनाना। हो सकता है उसने तुमसे ज्यादा लड़कियां पटाई हो। भले ही खुद के घर में करेला, आलू और लौकी बनती हो, मगर शादी में खाने की बुराई तो ऐसे करते हैं जैसे रोज संजीव कपूर से खाना बनवाते हैं। ये इंडिया है प्यारे, यहाँ धर्मेंद्र को कुत्तों का खून पीना पसंद है, पर उसकी घरवाली कैंट आरओ पानी पीने की सलाह देती है। ससुर ने दामाद से कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने चाहिए। दामाद बोला, ठीक है प्याज मैं काट दूंगा, पर बर्तन इसे ही धोने होंगे। समोसा आलू से बोला, जब मैं फ्राई होता हूँ तो तुम्हें ढककर गरम तेल से बचा लेता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आलू बोला, जब लोग तुम्हें फ्राई होने के फौरन बाद खाते हैं तो मैं उनका मुंह जला देता हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। शिक्षा, इनकी प्रेम कहानी पर ना जाए, समोसा ठंडा करके खाएं। संता ने अपने नए फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड किया और पप्पू को मैसेज भेजा, ओए अच्छे जोक्स भेज, दीप्स जैन वाले। पप्पू ने जवाब भेजा, पढ़ाई कर रहा हूँ। संता बोला, बहुत अच्छा था, और भेज। बिहार के कई गांवों में फिल्मों का प्रचार आज भी रिक्शा पर लाउड स्पीकर लगाकर किया जाता है। एक दिन ऐसी ही एक फिल्म का प्रचार हो रहा था। फिल्म का नाम था बड़े घर की बहू रानी। बड़े घर की बहू रानी का मजा लीजिए, दिन में 4 बार, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और शाम 6 से 9। एक लड़का साधु बाबा से बोला, बाबा जी किसी सुंदर लड़की का हाथ पाने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, किसी मॉल के बाहर मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दो वत्स। वैसे बाबा की बात सोचने वाली है। एक लड़की ने ऑटो चलाने के पोज में फोटो खिंचवाई और फेसबुक पर डाल दी। अगले दिन किसी पेज पर उसकी फोटो दिखी, साथ में लिखा था, अपने गरीब माँ बाप के लिए, ऑटो चलाने वाली बहन के लिए कितने लाइक। एक लड़के को खांसी हो गई। उसके दादाजी ने कहा, एक पेग ले ले, खांसी चली जाएगी। लड़के ने पूछा, दारू से खांसी चली जाती है क्या? दादाजी बोले, दारू से मेरी 50 बीघा जमीन चली गई, तू खांसी की बात करता है। दोस्तों, मैंने सुना है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस तो आज कमरे में सिगरेट जलाकर रखूंगा, सारे मच्छरों के फेफड़े खराब कर दूंगा। पोपटलाल सुबह सुबह बस से जा रहा था। उसके बगल वाली सीट पर एक महिला अपने बच्चे के साथ बैठी थी। महिला के हाथ में टिफिन था जिसमें हलवा था। वो बच्चे को हलवा खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर बच्चा खाना नहीं चाहता था, नखरे कर रहा था। महिला बार बार बच्चे से कह रही थी, बेटा जल्दी से हलवा खा ले, नहीं तो मैं इसे बगल में बैठे अंकल को दे दूंगी। बच्चे को शायद भूख नहीं थी, इसलिए वो टिफिन की तरफ देख भी नहीं रहा था। महिला बार बार वही बात दोहरा रही थी, जल्दी से खा ले वरना हलवा अंकल को दे दूंगी। जब काफी देर हो गई तो पोपटलाल बोला, बहन जी आपको जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, मैं आपके हलवे के चक्कर में 4 स्टॉप आगे आ गया हूँ। एक बार एक ताऊ बस की खिड़की से गर्दन बाहर निकाल कर बैठा था, धीमी धीमी हवा के मजे ले रहा था। इतने में एक ट्रक पास आया और ताऊ का कान निकाल कर ले गया। ताऊ दहाड़ मार कर रोने लगा तो ड्राइवर ने बस को उस ट्रक के पास ले जाकर
ताऊ का कान उतार कर दे दिया। अब ताऊ बेचैन होकर और तेज रोने लगा। फिर बोला, ये कान तो मेरा है ही नहीं। सारे बोले, ओए ताऊ पागल हो गया क्या, ये तेरा ही कान है। तो ताऊ बोला, ये कान मेरा नहीं है, मेरे पर तो बीड़ी टंग रही थी। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में एक लड़का रोजाना बुजुर्ग महिला के लिए अपनी सीट खाली कर देता था। बुढ़िया भी बड़े स्नेह के साथ रोज उसे कुछ काजू बादाम और पिस्ते के टुकड़े खाने को दिया करती थी। लड़का खा लेता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार एक दिन उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, आप रोज मुझे ये मेवे क्यों देती हैं? बूढ़ी अम्मा भावुक होकर बोली, मुझे कैडबरी फ्रूट्स एंड नट बहुत पसंद है। अब दांत तो रहे नहीं तो चॉकलेट चूस लेती हूँ और ड्राई फ्रूट्स तुम्हें दे देती हूँ। एक बार एक केले वाला गली में केले बेच रहा था। केले वाला, केले ले लो, फाड़ू केले ले लो। महिला, ओए केले वाले, ये कैसे केले हैं? पहले तो कभी नहीं सुने, वैसे है कितने के? केले वाला बोला, 250 का एक है मैडम जी। महिला हैरान होते हुए, क्या? केले वाला बोला, देखा फट गई ना। एक आदमी ने दुर्घटना में दोनों कान खो दिए। कोई भी प्लास्टिक सर्जन उसका समाधान नहीं कर पाया। उसने किसी से सुना कि स्वीडन में कोई सर्जन है जो इसे ठीक कर सकता है और वो उसके पास गया। सर्जन ने उसकी जांच की, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ऑपरेशन के बाद पट्टियां खोली गई, टांके भी खोल दिए गए और वो वापस अपने होटल चला गया। अगली सुबह उसने बहुत गुस्से में सर्जन को फोन किया और जोर से चिल्लाया, कमीने, तुमने मुझे औरत का कान लगाया है। सर्जन ने कहा, तो क्या हुआ, कान तो कान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता औरत का हो या मर्द का। आदमी बोला, वो सब तो ठीक है, मैं सुन तो सब सकता हूँ पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है।